आपको कभी लगता है कि पूरी धरती का चक्कर लगा के आ जाए, पूरी धरती का चक्कर लगा के आ जाए, ऐसा लगता है कभी? घूम के आने में तो चलो अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, एक वो है पृथ्वी का चक्कर लगा के आना। ये गोल, हाँ, कितनी है ये? लंबी चौड़ी है, गोल है, चपटी है, क्या है? नहीं, अपनी बुद्धि को देखना है कि अपनी कैसी होती है वो। नहीं, इच्छा कभी होती है कि चलो संशय हो है ना। ये भी है नहीं कि कोई कहता है पृथ्वी चपटी है, कोई कहता है पृथ्वी गोल है, कोई कहता है बिल्कुल उठपटांग है, ये तो न चपटी है न गोल है। इतने ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं इतने नीचे समुद्र है, इसमें ये कैसे गोल और चपटी हो सकती है? तो अब फिर यही होता है ना कि चलो देख के आते हैं, और क्या, जैसी होगी वैसी पता लग जाएगा। तो ऐसी प्रवृत्ति मतलब होती कि नहीं होती, ये प्रश्न है, नहीं पता। तो मुख्य कारण यही होता है कि हमारे पास जितनी सामर्थ्य होती है ना, उतना ही हम करना चाहते हैं। किसी भी उपलब्धि के लिए उसके आसपास की जो सामर्थ्य होती है, उसके रहने पर ही प्रवृत्ति होती है। अगर सामर्थ्य नहीं हो, आसपास की सामर्थ्य नहीं हो, तो फिर उस विषय में प्रवृत्ति नहीं होती। यही नियम फिर ईश्वर के ऊपर लागू होता है। लोक को जानने की तो प्रवृत्ति होती है, पर ईश्वर को जाने ऐसी नहीं होती है। किसी की होती है, लेकिन अधिकतम की नहीं होती है। ईश्वर को भी जानना चाहिए। उसका भी कारण यही है, एक ही कारण सभी जगह होते हैं। यानी जो कार्य है उसके अनुरूप कारण या सामर्थ्य हमारे पास नहीं होता है, तो हमारी प्रवृत्ति उस कार्य में नहीं होती। तो ईश्वर के लिए भी, ईश्वर को पाने के लिए जो प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसके लिए आवश्यक है कि हमारे अंदर अतिशय धर्म, सुसंस्कार, पुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान, तत्व ज्ञान, वैराग्य कहेंगे आप, ये होने चाहिए। यदि विशेष धर्माचरण के संस्कार नहीं है चित्त में, मन में, तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं होगी। त्याग के, वैराग्य के यदि संस्कार नहीं है, तो अंतर्मुखी प्रवृत्ति नहीं होती है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसे विशेष तप, त्याग, वैराग्य के, ज्ञान के और आंतरिक उत्साह, प्रसन्नता आदि, निर्भयता, निश्चिंता आदि भी के संस्कार नहीं होते हैं, तो ईश्वर के प्रति प्रवृत्ति नहीं हो पाती। ईश्वर के जानने के लिए जो अत्यंत आवश्यक है, जो कि लिखा है ना, सत्येन लभ्य,
तपसा हेष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। यानी कि सत्य अत्यधिक मात्रा में चित्त में होना चाहिए, सत्याचरण की घोर प्रवृत्ति होनी चाहिए, सत्य से उसको घृणा होनी चाहिए। सत्यम एवं विभर्ति नानृतम, सत्य सत्य को ही उसको जानने की, पाने की, करने की जब तीव्र इच्छा हो जाती है तब उसको लगता है कि लोग कुछ नहीं है, अब ईश्वर के बिना काम नहीं चलेगा, ईश्वर को पाना ही है। वही व्यक्ति फिर ऐसे साहस, हिम्मत, संकल्प करता है। ऐसे ही उसमें तत्व ज्ञान की भी रहनी चाहिए, बुद्धि भी उसकी सात्विक होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए। अन्यथा आंख बंद करने की तो हो जाएगी कि भजन गाग लेगा, घर द्वार से हट जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन जो वास्तविक समाधि लगानी चाहिए, तत्व ज्ञान करना चाहिए, तत्व के अन्वेषण की जो प्रवृत्ति होती है बिना शुद्ध बुद्धि के नहीं होती। खाने कमाने के लिए तो हो जाते हैं, अपना पड़े रहेंगे जहाँ उतने तक हो जाती है वो, लेकिन वस्तुतः तत्वता ईश्वर को जानने की नहीं होगी जब तक सम्यक ज्ञान के संस्कार नहीं है। यथार्थ ज्ञान के संस्कार में शुद्ध बुद्धि चाहिए और तीव्र चाहिए। तीव्र बुद्धि के बिना ईश्वर से संबंधी जिज्ञासा व्यक्ति में नहीं उत्पन्न होती। वस्तुतः वो तत्व है क्या, ऐसी जो तीव्र जिज्ञासा ईश्वर विषयक होती है तभी होगी जब उसकी बुद्धि अति सूक्ष्म होगी। मोटी बुद्धि वालों में ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी ईश्वर के बारे में। और इसी तरह से अब उसमें वैरागी के भी चाहिए, संयम के भी चाहिए, ब्रह्मचर्य। अगर वो संयमी नहीं होता है, धार्मिक नहीं होता है, आदर्श पर चलने की उसकी जब नहीं होती है, स्थिति नहीं होती है, सामर्थ्य नहीं होती है, तो उसमें भी ईश्वर के प्रति जिज्ञासा नहीं उभरती है। तो उस कारण से आंतरिक उत्साह भी चाहिए, बल चाहिए, ब्रह्मचर्य भी चाहिए। तो इन सभी जो मुख्य गुण हैं, आदर्श जो गुण हैं, ये सारे गुण जिसके अंदर अति तीव्र मात्रा में होंगे, वो व्यक्ति अब कहेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ईश्वर को पाए बिना नहीं छोड़ूंगा। एक होता है कि ईश्वर को पाना है, जानना है, पाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्या करें, ठीक है कर लेंगे। एक है कि नहीं, उसको किए बिना नहीं रहूंगा, करके छोड़ूंगा। जैसे इधर के कार्य होते हैं ना, किसी अवस्था में कहते हैं ना इसको तो करके छोड़, वहां उसके अंदर पर्याप्त आवेग हो जाता है, उस विषय पूरा नहीं रहता है, लेकिन उसके चित्त में आवेग होता है कि ये कैसे रह गया। यानी अब कोई वस्तु अच्छी से अच्छी है तो उसमें जो कई होते हैं ना, वो प्रतियोगिता होती है, नीलामी होती है। तो कोई व्यक्ति ऐसा होता है नहीं, इसको तो नहीं छोड़ना चाहिए जितना लगे, उसके पास होता है तभी तो, इसके बाद है ही नहीं, वो कैसे लगाएगा दाव। इसको नहीं छोड़ना चाहिए। घर बेचेंगे, खेत बेचेंगे, लेकिन घर खेत रहे तब तो, जैसे कैसे करेगा। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। जैसे लोक में किसी चीज को पाने के लिए वही व्यक्ति तड़पता है, वही व्यक्ति पूरी तरह से उसके पीछे पड़ता है,
जिसमें उसके अनुकूल साधन उसके पास सामर्थ्य या कारण होते हैं, थोड़ी मोड़ी कमी रहती है, तब वो पूरी शक्ति लगा देना चाहता है, यानी उसमें अनिवार्य रूप से उसको चाहने लगता है। लेकिन उतने साधन उसके पास नहीं है, अर्थात उसको सीधे सीधे अभी उसमें पुरुषार्थ नहीं कर सकता, उसको कई अतिरिक्त साधन जुटाने पड़ेंगे, विषयांतर में उसको जाना होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर उसमें साहस नहीं होता है उसको करने। अब वेद पढ़ना है तो आदमी वेद पढ़ने की तो इच्छा फटाफट कर लेगा, लेकिन उसको पता चलता है नहीं व्याकरण पढ़ना होता है इसमें। अब कहेगा रख देते हैं इसको, बाद में पढ़ लेंगे, अभी नहीं पढ़ना है। और वैसे को वेद पढ़ना खोल के पढ़ लेंगे, क्या पारायण कर लेंगे अपना, जो भी भाष्य है उसको पढ़ने की तो हो जाती है। लेकिन जब विधिवत पढ़ने की बात आती है, जिसको कहते हैं वेद वेदांत, उसमें व्याकरण का नाम आ गया तो नींद आ जाएगी, तो वो कहेगा हमारे बस का नहीं है, अभी अगले जन्म में देख लेंगे। तो अब वहां पर प्रवृत्ति नहीं होती है उसको। लेकिन जिसने पढ़ लिया है उसको नहीं लगेगा इतना, ठीक है ये भी कर लेंगे, इतना कर लिया तो इतना ही बचा हुआ तो है ना, थोड़ा ही तो बच गया, कर लेंगे ये भी। जैसे इन लौकिक विषयों के प्रति तीव्र उसको प्राप्ति जिज्ञासा होती है और ग्रहण की इच्छा होती है, वो उसी समय होती है जब पर्याप्त उसके पास उसको लेने के साधन होते हैं, कारण समर्थ होते हैं, तभी वो उसके प्रति पूरी तरह से लगता है। तो ईश्वर के लिए भी ये जो मात्रा है उनकी उत्तम संस्कारों के, त्याग के, वैराग्य के, ज्ञान के, धर्म के, यम नियम के, अनुष्ठान के, आदर्श के, तो ये सब संस्कार जो तीव्र मात्रा में होंगे, ऐसे ही तीव्र बुद्धि होगी, शुद्ध परिशुद्ध बुद्धि होगी उसकी सात्विक। तो अब वो व्यक्ति चुपचाप नहीं रहेगा, फिर वो कहेगा कि तीनों कालों में जो सत्य है अब मुझे उसे लेना है, इसके बिना मैं शांति से नहीं बैठूं। तो अपने चित्त को इस रूप में देखते रहना चाहिए, परीक्षण करते रहना चाहिए कि ईश्वर के प्राप्ति में, यानी ईश्वर की प्राप्ति में हम जब संकल्प करते हैं, इस विषय को उठाते हैं, तो कितना आवेग लगता है, कैसी स्थिति होती है उसमें, क्या लगता है कि बस अब तो करके छोड़ना इसको, या ये लगता है कि अभी बहुत दूर है, होगा नहीं होगा पता, रहने देते हैं इस बार। ऐसे ऐसे कौन सी स्थितियां होती है उसको देखना चाहिए। और मुख्य चीज यही है कि ये असंभव नहीं होना चाहिए। जो लक्ष्य है, प्राप्ति है, जो उद्देश्य है, यदि असंभव नहीं है तो फिर भले ही कितनी ही उसमें दूरी दिखाई दे, उसको लांघने का प्रयास करना चाहिए। यही क्या होता है, पौरुष कहलाता है, ये पुरुषार्थ होता है। उसमें फिर पीछे हटने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ईश्वर भी जो ऐसा ही एक लक्ष्य है, ये हमारे जीवन का या आत्मा का कहेंगे अनिवार्य लक्ष्य है। ये छोड़ने योग्य नहीं है, इसमें आलस, प्रमाद, उपेक्षा आदि इस प्रकार का कोई अवकाश इसमें नहीं है। तो इतना होते हुए भी, जैसे इसको कहा एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनम परम,
एतद आलम्बनम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्। ये जो ईश्वर है ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ आश्रय है, इससे बढ़कर के और कोई आश्रय नहीं है, ये परम आलम्बन है। और इसको प्राप्त होने के बाद फिर क्या होता है? जो भी जिसको चाह रहा होता है वो उसको मिल जाता है, यानी उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। तो अपनी इस मनोकामना को पूर्ण करना हमारा दायित्व होता है, कर्तव्य है, हमारी कामना है। और यदि इस कामना के अनुरूप हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो उसके लिए फिर कहा है कि जैसे गीता में एक श्लोक आता है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण। और क्या है? मिथ्याचार स उच्यते, यानी कि जो विषयों की तो चाहना कर रहा है, चाह रहा है कि ये चीज मुझे मिल जाए, लेकिन कर्मेंद्रिय का प्रयोग नहीं करता, उसके लिए वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, तो वो मिथ्याचारी कहलाता है, वो दुराचार कर रहा है एक तरह से। नहीं, मन में भी चाह रहा है लेकिन उसको पाने के लिए शरीर नहीं लगा रहा है, उसमें पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, तो या तो वो मन से छोड़ दे उस चीज को, या फिर उसके लिए पुरुषार्थ करे। अगर ये छोड़ भी, पुरुषार्थ भी नहीं कर रहा है, मन से भी नहीं छोड़ रहा है, तो ये बेविचारी है, मिथ्याचारी है, दम्भी है, जो भी कहेंगे इसको। तो कहने का मतलब है कि जो चीज हमारे लिए अनिवार्य है, प्राप्य है, विहित है, कर्तव्य हो जाता है वो, और उसके लिए हम यदि नहीं करना चाहते परिश्रम, तो ये दोष फिर बन जाता है, फिर हम दोषी रहेंगे। या तो ये हो कि हमको जरूरत ही नहीं उसकी, उसकी जरूरत नहीं है तो हम क्यों पुरुषार्थ करें? इसकी नहीं है उस विषय में पुरुषार्थ नहीं करने में कोई दोष नहीं होता, लेकिन अपेक्षित सिद्ध के लिए नहीं पुरुषार्थ करें, प्रयत्न नहीं करें, तो ये दोष में आता। ईश्वर के विषय में भी ऐसा ही है, ईश्वर हमारे लिए अनिवार्य विषय है, जिसकी उपेक्षा कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात है, यदि वो मिल जाता है तो हमारा सब कुछ पूरा हो जाता है, जो भी हम चाह रहे होते हैं उसकी पूर्ति हो जाती है, सारी मनोकामनाएं हमारी ईश्वर प्राप्ति से पूर्ण हो जाती है। तो इस कारण से फिर हो जाता है हमारे लिए कि ईश्वर को प्राप्त करना ही करना चाहिए। अब इस अवस्था में जितने काल तक उससे हम दूर रह रहे हैं, जितने काल तक उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, जितने काल तक उससे बचना चाह रहे हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे? फिर कारण हमारे दुख के कारण होंगे, हमारे ऊपर उतना अपराध बैठेगा, फल स्वरूप क्या होंगे? विपरीत संस्कार बनते जाएंगे। मतकामी का है, मिथ्या संस्कार, उल्टे संस्कार बनते जाएंगे अपने आप बिना चाहे। तो वो जो मिथ्या संस्कार बनते जाएंगे वो फिर पाप के बनेंगे, पाप कराएंगे, लौकिक प्रवृत्ति होगी, पाप पूर्ण प्रवृत्ति होगी, फिर राग द्वेष आदि जो भी होंगे वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इनको नहीं रोका जा सकता है। तो जो क्लेश होते हैं, राग द्वेष आदि होते हैं, इन सब से व्यक्ति तब तक नहीं बच सकता है जब तक वो पूर्ण तरह से ईश्वर को स्वीकार नहीं कर लेता। ईश्वर के अभाव में कभी भी व्यक्ति क्लेश से बच नहीं सकता, क्लेश का वो संग्रह करेगा ही करेगा, रहित नहीं हो सकता है। इस कारण से संसार में एक से एक व्यक्ति देखे जाते हैं
धनवान होते हैं, बलवान होते हैं, प्रतापी होते हैं, साहसी होते हैं, निर्भय निडर होते हैं, अनेक बुद्धिमान अनेक क्षेत्रों में अनुभव रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई न कोई दोष भयंकर होता है। काम, क्रोध, लोभ आदि या छल कपट अन्याय किसी न किसी रूप में उनमें होता है। वो इसीलिए होता है कि उनमें क्लेश यथावत रहते हैं। लौकिक क्षेत्र में केवल रहने वाले व्यक्ति में क्लेश नहीं रहे ये हो ही नहीं सकता है, असंभव होता है। चाहे वो किसी भी रूप में कार्य कर रहा है, कितनी ही योग्यता से कार्य कर रहा है, लेकिन वो क्लेशों से बचेगा नहीं, उसके अंदर क्लेश रहेंगे ही रहेंगे। अब इन क्लेशों से रहित होने का भी क्या है, एक जो अपरिहार्य साधन है या उपाय है वो ईश्वर है। या फिर ईश्वर को यदि प्राप्त करना है तो फिर दूसरी तरफ से ये हो जाएगा कि पूरी तरह से क्लेशों से भी रहित होना पड़ेगा। जब तक हम क्लेशों से पूर्णतः नहीं अलग हो जाते हैं, ईश्वर के प्रति संपूर्ण आस्था भी नहीं होगी, पूर्ण प्रवृत्ति नहीं होगी। तो कहते हैं ना, एकदम छलांग मार करके उछल के ले आना, लूट के, ऐसे उस तरह की मतलब प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी जब तक इन क्लेशों से रहित नहीं होते। तो स्वाभाविक स्थिति यही होती है, व्यक्ति लौकिक अवस्था में रहता हुआ क्लेश से युक्त होता है, उनके अंदर स्वाभाविक है ईश्वर के प्रति उपेक्षा होती। वो सब कुछ छोड़ करके ईश्वर के लिए नहीं लग सकता, उसको बाधा दिखाई देती है, उसको लगता है कि फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं हमारा, कैसे हम इस कार्य को कर सकते। दिन रात उनके सामने दुविधा रहती है कि क्या करें, ईश्वर को पकड़े या संसार को पकड़े, किधर जाएं, ना इधर छोड़ सकते ना उधर पकड़ सकते। उनको ऐसे लगता रहता है, बीच में पिसते रहते हैं या फिर अपना वो संशय में डोलते रहते हैं। उनको कोई रास्ता नहीं आता है समझ में, पकड़ में कि क्या कर लिया। कारण यही होते हैं कि उनके अंदर मिथ्या ज्ञान होते, मिथ्या संस्कारों के कारण वो पूर्ण निर्णय ले नहीं पाते, एक तरफा निर्णय लेने में वो अक्षम होते हैं। वो सोच ही नहीं पाते हैं चलो जो होगा सो देखा जाएगा, एक बार तो हम इसको करके देख ही लेते। ऐसी प्रवृत्ति नहीं हो पाती है, उसके पीछे ही क्लेश कारण। तो अब इस स्थिति में ये होता है कि हम चूंकि ये चाहते हैं ईश्वर को हम प्राप्त करें, हमारे लिए हमने संकल्प ले लिया है, बना लिया है, इच्छा कर ली है, चाहने लग गए हैं, यानी कुछ प्रवृत्ति हमारे ईश्वर के प्रति बन गई है। तो अब हमें अनिवार्य होगा हमारे लिए कि इसके जो बाधक कारण है, जिसके कारण हमारी सामर्थ्य ईश्वर के अनुरूप नहीं हो पा रही है, इन कारणों को देखते रहे, विचारते रहे, अपनी प्रवृत्तियों को, अपनी आंतरिक स्थितियों को देखते रहे कि हम कितनी देर तक ईश्वर से दूर रहते हैं। अधिक से अधिक हमारा ईश्वर के साथ संबंध बना रहना चाहिए, जिससे कि दिन भर लौकिक संबंध हमारे बने रहते हैं, टूटते नहीं हैं। किसी भी व्यक्ति को हम जानते मानते रहते हैं, बोलते नहीं हैं उसको। तो ऐसे ही ईश्वर के लिए भी होना चाहिए। इसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं या जो भी कहें, ईश्वर की भी स्मृति किसी न किसी रूप में हमारी बनी रहनी चाहिए। क्लेशों को
दूर करने का, हटाने का या निर्बल करने का, उसको छीन करने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम दिन रात या अथवा जितना भी ईश्वर से संबद्ध रहते हैं, जितनी अधिक ईश्वर की स्मृतियां रहेगी हमारे मस्तिष्क में, हम उतने इनसे बच पाएंगे। जितना जितना ईश्वर को याद करते रहेंगे, उतने उतने इन क्लेशों से हम बचे रहेंगे निश्चय से। अन्यथा इसके विपरीत जितने जितने हम ईश्वर को भुलाए रखेंगे, उससे कटे रहेंगे, बचे रहेंगे उससे, तो उतने उतने हम क्लेशों से प्रभावित होते, अभिभूत होते रहेंगे, दबते रहेंगे। क्लेशों का संग्रह न चाहते हुए भी हम करते ही रहेंगे। और यदि क्लेश है तो भय रहेगा, डर रहेगा, संकोच रहेगा, दुख रहेंगे, चिंता रहेगी, शोक रहेगा, ये सारी स्थितियां रहेगी, इनसे कभी नहीं बच सकते। कोई भी जो धनवान व्यक्ति होता है, बलवान व्यक्ति होता है, समर्थ व्यक्ति होता है लोक में, वो भी इन भय आदि से नहीं बचता है। शोक, चिंता आदि उसके भी लगे ही रहते हैं, बने ही रहते हैं। तो लोक के किसी भी साधन से इसका समाधान नहीं है। सर्वथा निर्भीक हो जाना, सर्वथा निर्भय हो जाना, सर्वथा निश्चिंत हो जाना, इनका लौकिक कोई भी उपाय नहीं है। ना कोई वस्तु है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई देश है, काल है, स्थान है, निमित्त है, कुछ भी नहीं है। पूर्णतः निश्चिंत होने का एक ही उपाय है, तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु, तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति। यानी कि जो मृत्यु आदि का भय जैसे संसार में सबसे बड़ा भय है, इससे बढ़ के यहाँ और कोई भय नहीं है। तो कह रहे हैं कि इस भय से भी व्यक्ति केवल ईश्वर के ही आश्रय से बच सकता है, अन्यथा मृत्यु भय से और कोई नहीं बच सकता है। वस्तुतः उसकी बुद्धि में नहीं आए ये अलग बात होती है। जैसे आतंकवादी लोग होते हैं, वो हाथ में यानी मुट्ठी में मृत्यु लेके चलते हैं, मर जाएंगे वो हर समय याद रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता तो जाने होते, उनको मृत्यु से भय नहीं होता है, ऐसा नहीं है। उनके अंदर द्वेष इतने प्रबल होते हैं जो मृत्यु को याद भी नहीं कर पाते। ऐसा नहीं होता है कि वो मृत्यु से डरते नहीं है, डर तो उनको भयंकर लगता है, लेकिन उनके प्रति जो द्वेष होता है उनके मन में, दूसरों के प्रति अन्याय के जो उनके इतने अधिक कुसंस्कार होते हैं कि वो उनको उसमें सोचने ही नहीं देते, उल्टे निर्णय लेके चलते हैं, जो होगा होगा देखा जाए, मैं मरूंगा मरूंगा लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसी यानी तीव्र क्लेशों की स्थिति हो जाने से उसको अपना हित भी नहीं दिखाई देता है, और जब तक अपना हित नहीं दिखेगा, हित की नाश की स्थिति नहीं दिखेगी, भय नहीं लगेगा। भय केवल एक ही स्थिति में लगता है जब अपना अहित नष्ट, अपना हित जो है नष्ट होता हुआ दिखता है, अपना कल्याण, अपना सुख जब क्षीण होता हुआ, नष्ट होता हुआ दिखाई देगा, उसी समय भय उत्पन्न होता है। यानी कि हानि अगर नहीं दिखती है तो भय भी नहीं होगा। भय और हानि दोनों बिल्कुल वो होते हैं, समानांतर होते हैं। जितनी हानि उतना भय, जितना भय उतनी हानि। बड़ी हानि होगी तो अधिक भय लगेगा, छोटी हानि होगी तो थोड़ा भय लगेगा, लेकिन हानि के बिना भय की स्थिति नहीं होती कभी भी। तो इस कारण से अब है कि पूर्णतः निर्भय यदि होना चाहते हैं तो अब उस स्थिति में जाना ही होगा कि जहाँ अपनी कोई हानि नहीं होती। तो अनित्य आश्रयों से हानि नहीं होगी ये नहीं कह सकते,
कोई भी साधन है, अनित्य साधन है, वो उसको पूरी तरह से बचा नहीं सकते। वो आज नहीं तो कल नष्ट होगा, किसी न किसी तरह से होगा। इस कारण से अगर वो नष्ट होगा तो भय रखेगा, फिर उसके नष्ट होने की संभावना है, हटने की, छूटने की संभावना है। तो इसका मतलब है कि भय भी साथ में ही है। तो अब है कि जो नित्य होता है, जो नित्य वस्तु है, नित्य संबंध है, नित्य स्थितियां हैं, अगर वो उपलब्ध होती है तो उसमें हानि की संभावना नहीं होती। हानि केवल अनित्यों की होती है, अनित्यों के संबंध से होती है और यथार्थ से होती है। जो नित्य हैं, जो यथार्थ हैं, उससे कभी हानि होती नहीं है, उनकी कभी हानि नहीं होती। तो उस स्तर पर जब हम चले जाते हैं, पूर्ण सत्य को ग्रहण कर लेते हैं, यथार्थ स्थिति में चले जाते हैं, तो नित्य स्थिति अवस्था में चले जाते हैं। उस अवस्था में जाने के बाद अभी हमारे संस्कार क्षीण हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं और हम पूरी तरह से ईश्वर के आश्रय को स्वीकार कर लेते हैं। और ईश्वर का आश्रय यदि हो जाता है तो भय नाम की चीज नहीं रहेगी। भय उतने रहेगा जितना ईश्वर की स्थिति कम है। ईश्वर का सानिध्य अगर पूरी तरह से लगने लग जाए अपने को, तो भय पूरी तरह से हट जाएगा। इस प्रकार से प्रयास करते रहना चाहिए दिन रात। ईश्वर के साथ हमारा जितना अधिक संबंध बना रहे, ईश्वर की स्मृति जितनी अधिक बनी रहे, उतना अच्छा है। और उसी प्रकार से शनै से ईश्वर के प्रति अत्यंत वेग, तीव्र संवेग जिसे कहते हैं, उसको बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हम शीघ्र उन्नति